डियर पेरेंट्स, मेरा नाम है कर्नल अमरदीप और आप देख रहे हैं द विनिंग एज का डिफेंस चैनल। और इस चैनल पर आप पाते हैं यूपी सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और आरआईएमसी के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट रोचक जानकारी। हम इस वीडियो में बात करेंगे जो बचे हुए राउंड्स हैं सैनिक स्कूल के ई काउंसलिंग के, उसमें क्या होने वाला है, आपकी क्या उसमें स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, और यदि बच्चे को सैनिक स्कूल मिल जाता है तब आपने क्या बातें ऑब्जर्व करनी है, यदि नहीं मिलता है तब क्या बातें ऑब्जर्व करनी है। आपको जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कई लोग कह रहे हैं हमारा भी थर्ड राउंड में भी फर्स्ट राउंड का रिजल्ट दिखा रहा है, सेकेंड राउंड का रिजल्ट दिखा रहा है, तो आपने क्या करना है उसके बारे में बातचीत करें। तो सबसे पहले चलते हैं जी, अभी थर्ड राउंड जो है वो खत्म हो जाएगा पूरा 10 जून को, यानी कि 10 जून तक आपने जिसका बच्चे का नाम सेलेक्ट हो गया है और नाम आ गया है, आज लास्ट डे है, 2 जून लास्ट डे कल, तो कल तक आपने उसका पूरा क्लियर कर देना है कि हमने एक्सेप्ट करना है या रिकंसिडर करना है। अब आपके दो चॉइसेस हैं, एक तो अच्छा स्कूल मिल गया तो आप एक्सेप्ट कर लें, चाहे वो एसएस है या एनएसएस है। ध्यान में रखने वाली बात यह है कि एक बार ही एक्सेप्ट कर लिया फिर आप ई काउंसलिंग से आउट हो गए हैं, ये नहीं कि एक्सेप्ट भी कर लिया और उसके बाद आप रिकंसिडर का फिर ऑप्शन पूछेंगे या फिर चौथे राउंड में जाना चाहेंगे, वो संभव नहीं। एक बार एक्सेप्ट कर लिया तो सोच समझ के एक्सेप्ट या रिकंसिडर करें। अब कुछ लोग हैं उन्हें पहले रेवाड़ी मिला, उन्होंने रिकंसिडर कर दिया, इस बार उन्हें एनएसएस मिल गया, अब वो कह रहे हैं क्या हम अगले राउंड में फिर से रेवाड़ी भर सकते हैं? बिल्कुल भर सकते हैं। तो ये आपने जो चॉइसेस हैं बड़े अच्छे तरीके से सोच समझ के एक्सरसाइज करने। उसका कारण बता दो क्या है। उसका कारण यह है कि यूपी के रहने वाले एक व्यक्ति हैं, उन्हें पुंगलवा मिल गया जो कि नागालैंड में है, और कम से कम नहीं तो 2000 किलोमीटर की दूरी है इसमें। प्रति किलोमीटर भारत में चल आजकल बहुत महंगा पड़ता है, 10 रुपए भी लगा के चलेंगे तो 20,000 रुपये हो जाएंगे आना जाना मिला के, और साल में आप 2 चक्कर लगाएंगे कम से कम। पहले बच्चे को छोड़ने आएंगे, फिर एक बार बीच में पीटीएम के लिए जाएंगे और एक बार इसको लेने जाएंगे, तो 3 भी चक्कर लग सकते। तो आप ये देखिए कि 50-60 हजार रुपये आप आने जाने में 2 लोगों के खर्च करने, ट्रेन से भी जाते हैं, बस से भी जाते हैं, आप सस्ता कुछ भी नहीं। यूपी का बच्चा, पुंगलवा अच्छा स्कूल है, कोई भी स्कूल खराब नहीं है, आपके बच्चे के एप्टीट्यूड पर एटीट्यूड पर डिपेंड करता है। लेकिन मैंने आपको कहा था एक 500 किलोमीटर का आप रेडियस बना कर रखे, उसमें आ जाता है तो कल्चरल, भाषा, खान पान और जो मौसम है वो अनुकूल रहता है। जैसे एक लड़की थी साउथ इंडिया की, वो आ गई जी सैनिक स्कूल आरएमएस चाल में। आरएमएस चाल बर्फ में दबा रहता है 5 महीने, उसकी तो तबीयत खराब हो गई। तो फिर उसके जो पेरेंट्स हैं, आरएमएस में स्कूल का ट्रांसफर आसान है, सैनिक स्कूल में स्कूल का ट्रांसफर आसान नहीं है, पॉसिबल भी बहुत ही कम है, बहुत ही रेयर केसेस में ट्रांसफर लेते हैं और केवल 7th क्लास में। तो ये सब चीजें आपने ध्यान में रखनी है। अभी आपको बड़ा जोश लग रहा है कि बच्चा सैनिक स्कूल चला जाएगा, लेकिन अभी आपका बच्चा मात्र 10 साल का है। आप कहेंगे आप हमें डिस्करेज कर रहे हैं, मैं आपको बिल्कुल आईना दिखा रहा हूं, दोनों पहलू दिखा रहा हूं। कुछ बच्चे हैं वो मेरी तरह गैंडा है, वो कहते हैं भाई साहब हमें कहीं भेज दो हम टिक जाएंगे, उसको टिम्बकटू में भी आ जाएगा, वहां भेज दो। कुछ बच्चे नाजुक हैं, अभी भी बिहार से, पश्चिमी पूर्वी उत्तर प्रदेश से कई हैं, वो अपने बेटे को बाबू और बेबी कह रही हैं। माता जी के प्राण 90% बाबू में अटके हुए, उनकी बहुत बुरी हालत हो जाएगी अगर बच्चा पुंगलवा पहुंच गया और चिंगचिप पहुंच गया। ये नहीं कि बच्चा वहां नहीं रह पाएगा, वहां सारे फौजियों द्वारा मैनेज स्कूल है, कमी पेशी हो सकती है, किसी का हॉस्टल थोड़ा सा भी इंप्रूव हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन लाइफ वहां टफ है। तो बच्चे को थोड़ा सा अगर आपको चिंता होती है, 2000 किलोमीटर सीधा आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, ये बात ध्यान में रखनी। जैसे मैंने हर वीडियो में बताता हूँ, मणिपुर में मैंने बटालियन कमांड करी अपनी, इम्फाल में जो सबसे अच्छे सैनिक स्कूलों में मैं गिनता हूँ सैनिक स्कूल इम्फाल। है दूर है, लेकिन उसका जो रेपुटेशन है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और वहां का जो डिसिप्लिन है, और मणिपुर में मुझे जो भी व्यक्ति मिलता तो कहता है मैं सैनिक स्कूल इम्फाल के पास, जो भी अच्छा कर रहा, लाइक पॉलिटिशियन है, बिजनेसमैन है, ये सब चीजें। तो हम अपने मेन मुद्दे पे चलते हैं जी, आगे क्या करना है। तो सबसे पहले सोच समझकर इंफॉर्म्ड डिसीजन लेना। एनएसएस का हमारे पास जानकारी नहीं है, तो मैं पेरेंट्स से अपील करना चाहूंगा
अब आप मेरा भी हेल्प करें, 7417656633 ये हमारा नंबर है, इस पे व्हाट्सअप करें। यदि आपके पास किसी एनएसएस का फीडबैक है, 10 में से 6 नंबर देंगे, 7 देंगे, 9 देंगे, वो आपने बताना है। एनएसएस में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, सोच समझ के क्या काम करना है। सबसे पहले देखना है क्या वहां पर हॉस्टल है कि नहीं है, क्योंकि बाहर से आ रहा बच्चा रहेगा कहाँ। कुछ है केवल डे रेजिडेंशियल है कि भाई दिन दिन में बच्चा रह सकता है, शाम को अपने आप जाओ। तो वो बाहर से बच्चा यूपी से आके कर्नाटका में कहाँ रहेगा, ये आपने ध्यान रखना। फिर आपने उनका चेक करना है कौन सा बोर्ड है। बहुत सारे एनएसएस हैं जो स्टेट बोर्ड पर चल रहे हैं। फिर आपने उसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी चेक करनी है कि भाई कितना पुराना है, क्या है, किस प्रकार का डिसिप्लिन है। और इन सबको करने का तरीका क्या है, आप इनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो उसकी गूगल रेटिंग देख लीजिए थी, नहीं तो आप गूगल पे जाएं, फीडबैक ऑन दिस और रेटिंग ऑफ दिस साइंस स्कूल के 5 स्टार कितने, 3 स्टार कितने। अमेजोन से चीजें मैं लेता हूं, मैं तो देखता हूं भाई किसी के 4.5 स्टार से कम वाली चीज में लेते हैं। अच्छा वाला एसी लिया, उसके 1 ही स्टार है, कट। ये रेटिंग बहुत जरूरी। एम है बच्चे को सही दिशा देना, एम बच्चे को और मुसीबतों के उसमें खाई में धकेलना नहीं। फिर मेन मुद्दे पे चलते हैं जी। अब क्या होने वाला है, 4th राउंड, 5th राउंड, 6th राउंड, 7th राउंड, ये बिल्कुल जैसे चल रहा है ऐसे चलेगा। हर राउंड 15-20 दिन का होगा, फिर आप भरेंगे, फिर फीस भरेंगे, फिर सीट मैट्रिक्स आएगा, फिर कट ऑफ देखेंगे, फिर आप अपनी चॉइस भरेंगे और फिर वेट करें। कल एक मैडम से मेरी बात हुई, स्कूल में उनके बच्चे का एडमिशन हो गया है, बच्ची का, और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स एडमिशन के बाद लगते हैं। जब वो फाइनली बच्चे को जमा कराने जाएंगे, स्कूल आपसे सारा एग्रीमेंट करवा लेगा, आपका बच्चा रैगिंग नहीं करेगा, रैगिंग करे होगी तो रिपोर्ट करेगा, आप फीस टाइम पे भरेंगे, टाइम पे बच्चा स्कूल आएगा, डिसिप्लिन करेगा, चोट लग गई तो आप जिम्मेदार हैं, फलाना, वो सारे एग्रीमेंट है। कम से कम 13 से ज्यादा फॉर्म है। इनकम का फॉर्म बहुत जरूरी है यदि आप स्कॉलरशिप ले रहे हैं तो, नहीं तो मिलेगी नहीं, फिर नहीं कहना है। तो आपके आय का प्रमाण पत्र बहुत जरूरी है। ये सब चीजें भी जानी है, ये उनके लिए जिनका हो चुका। एनएसएस इतने ज्यादा डॉक्यूमेंट नहीं मांग, लेकिन सैनिक स्कूल है, उन पर बहुत ज्यादा सरकारी स्कॉलरशिप हैं। और स्कॉलरशिप जैसा मैंने बताया था, मेजॉरिटी स्कॉलरशिप आपको होम स्टेट वाले कैंडिडेट को मिलती है। यानी यूपी के अंदर जो सैनिक स्कूल हैं उनको यूपी के रेजिडेंट्स के लिए लग, बिहार का बच्चा यूपी में पढ़ रहा है, बिहार गवर्नमेंट जो थोड़ा बहुत स्कॉलरशिप दे रही है वो है, बाकी नहीं। पंजाब वाले को तो है ही नहीं। ये भी ध्यान रखना है कि भाई अगर मेरी आय के सीमित संसाधन है, एक साल में आपका पूरा परिवार मिलके 5 लाख रुपए पे ले रहा है, तो 1.5 लाख रुपए तो बच्चे की फीस है, तो आप लोग खाएंगे क्या और बाकी काम कैसे करेंगे, ये भी ध्यान रखें। सीमित संसाधनों वाले के लिए सबसे अच्छा है नवोदय, एंड उसके बाद है राष्ट्रीय मेरिट स्कूल। ये सब चीजें भी आपने ध्यान, ये नहीं कि बच्चा निकल गया उसको जमा करा के मैं दम लूं। निकलने के बाद भी आपका बच्चे ने अच्छा किया, और जिसके भी 235 240 नंबर हैं, 250 वाले का तो किसी ना किसी राउंड में आ ही जाए। 209 210 ये हैं, उनके लिए एनएसएस में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, लेकिन मेन सैनिक स्कूल में उनके आने के चांसेस कम हैं। ये पहली बात ही ध्यान रखिए। मेरे को लोग कह रहे हैं मेरे बच्चे के 194 नंबर आए, और जब मैंने पूछा 194, मैंने कहा चलिए 300 में से ठीक है, वो कह रहे 400 में से। जनरल कैटेगरी आएगा कि नहीं आएगा, इसे यार मैं दिल नहीं तोड़ना चाहता, मैं उसको लिखता हूं आपके 1% से कम चांस हैं। 1% से कम तो 0 ही है। लेट्स टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, लेट्स एक्सेप्ट जो सही है। बच्चा खराब नहीं है, बच्चे की परफॉर्मेंस ठीक है, अप डाउन करती रहे। तो ये आपने ध्यान रखना है कि जब हम, अब मैंने बताया 4 5 6 7 जो है, 4 से लेकर 7 राउंड तक ऐसे ही चलेगा। 8th राउंड थोड़ा अलग होने वाला है। जब 7 राउंड में भी आपके बच्चे का नंबर नहीं आता है, वो आपसे बोलेंगे भाई साहब एक चॉइस दे दीजिए बस, आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो। अब स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए, ये सब बच्चे जिन्होंने इस साल AISSE दिया है, ये वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस से ज्ञान जो बता रहा हूं वो है, जिसने दिया है, जो अपने आप पढ़ के 210 से 230 नंबर ले आया और कोई स्कूल नहीं मिला ना मिलेगा, जनरल कैटेगरी है, ओबीसी है, डिफेंस है, बहुत कम चांस।
SC ST का कट ऑफ बहुत वेरी करता है। कुछ SC वाले बच्चे हैं 281 भी लाए, कुछ 133 में भी उनको मिल जाएगा सीट, क्योंकि उस स्टेट में कंपटीशन ही नहीं है। उनका अलग कैटेगरी, उनकी हम बात नहीं कर रहे हैं। जिन्होंने दिया ये सब 5वीं से अभी 6ठी में आ गए। अगर ये शेर है 270 नंबर वाला, RIMC की तैयारी करा सकते हैं आप। निकलने के चांसेस मेरे से 1 साल पढ़ लेगा, 2 साल पढ़ेगा, 99.9% नहीं है, 0.1% है, वो आप चांस लीजिए पक्का। तो ऐसे बच्चों को अभी हमारा RIMC का बैच शुरू हो रहा है 3 जून से, आप उसको ज्वाइन करें। आपका बच्चा 133 नंबर लाया, वो बेचारा सैनिक स्कूल में रगड़ा खा रहा है, उसको आप RIMC में मत झोंके, उसका मोरल डाउन हो जाएगा। ये वो है जो 6ठी में आ गया है, ये दिसंबर में क्लास वाइज एग्जाम देने लायक है। एज वाइज RIMC का एक बार आप चेक कर लीजिएगा, 11 से 11.5 से 13 साल का जो है उसका आपने ध्यान रखना। पहली स्ट्रैटेजी, जिनके नंबर अच्छे हैं। दूसरा है जी, अब 6 में आ गया है, लेकिन एज है 2025 में भी सैनिक स्कूल का एग्जाम देगा, 2024 दिसंबर में RMS का एग्जाम देगा। इन बच्चों को दोबारा आप एग्जाम दिलाइए। उसका फायदा बताता हूं, जो बच्चा अभी 190 नंबर लाया है वो थोड़ा सा पुश लगाएंगे, दोबारा रिवीजन करेगा, वो 240 250 क्रॉस कर जाएगा अगले साल। और यदि RMS में लग गया किसी में भी, और सैनिक स्कूल जो टॉप 5 हैं तो आपको पता है कौन से हैं, इतने लोगों को मैं बता चुका, तो 1 साल ड्रॉप कराने में कोई इसमें आपको एतराज नहीं होना चाहिए। अगर इतना सब कुछ करके भी वो 222 नंबर ला रहा है और उसको दूसरे नंबर लास्ट 10 में किसी सैनिक स्कूल में आ रहा है, छोड़ दो ना, 9th में देंगे। लेकिन बच्चे का जो मोमेंटम बड़ा है पढ़ने का, उसको आप रोकिए मत। अब कुछ लोग हैं जिनका डाउट है, हमारा बच्चा अभी 6 में पढ़ रहा है, तो अगले साल वो जब सैनिक स्कूल जाएगा तो क्या वो TC 5th का जमा करना है 6 का जमा, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। 5वीं पास होना चाहिए, 6 का TC वो सैनिक स्कूल कहेगा भैया। एक कह रहा मैं 7th में आ गया हूं, तो अभी मैंने 7th भी पास कर लिए। पहले बात तो उससे पूछा जाएगी, भाई साहब आप 7th पास कर चुके हैं तो आप 2 साल पीछे क्यों जाना चाहते हैं? अगले साल एक और तैयारी करके 9th का देना सीधा एग्जाम। अपने बच्चे को बैक लगाने की आवश्यकता है, लेकिन बहुत ज्यादा ही आपने आतुर नहीं रहना है कि यार सैनिक स्कूल हो गया बच्चे की 2 साल में पीछे करता हूं, मैं तो नहीं करता। ये चांसेस आपने लेने। अब बहुत सारे लोग हैं जिनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो AISSAC इस वेबसाइट पे आप जाएंगे तो वहां पर उन्होंने कहा है सैनिक स्कूल एडमिशंस SSS करके उनका ईमेल आईडी दे, उस पर ईमेल आईडी दीजिए। ईमेल में ये नहीं कर रहे हैं कि हमारे से बच्चे ज्यादा बच्चे वाले के कम मार्क्स वाले बच्चे को एडमिशन मिल गया, हमारे को नहीं मिला। मैंने आपको बताया आपके यूपी में आए हैं 265 नंबर, और वहां MP का बच्चा 233 नंबर लेके एडमिट हो गया। आपका यूपी वाले का MP वाले का कोई मुकाबला ही नहीं। MP वाला MP की सीट पे गया, यूपी वाला यूपी की सीट पे जाए। तो कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि भाई हम स्टेट वाइज होता है सैनिक स्कूल में सारा रिजर्वेशन सारा कट ऑफ। अगर यूपी वाला कहे भाई मैंने भी अप्लाई किया था, मेरे 265 नंबर हैं और यूपी में 252 नंबर वाले को दे दे, पक्का इसका स्क्रीनशॉट लेके भेजें, ईमेल के साथ वापस पूरे साक्ष्य लगाएं, प्रूफ लगाएं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके जानने लायक है। और ये जो है भाई साहब ईमेल का जवाब नहीं दे रहे हैं, 2 ईमेल भेजो, 3 भेजो। इसके अलावा जब आप सैनिक स्कूल सोसाइटी की साइट पर जाते हैं sainikSchoolSociety.in, वहां पर कॉन्टैक्ट अस में इनका ऑफिशियल एड्रेस दिया हुआ है सेना भवन का, वहां पर लिखें चेयरमैन सैनिक स्कूल सोसाइटी जो कि रक्षा मंत्री हैं, उनके खिलाफ बिल्कुल पूरा ऐसे पत्र डाल दो। आप अपनी लड़ाई न छोड़ें। सरकारी बाबू से लड़ाई करना मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है, प्रोवाइडेड आपको पता हो। कल मेरे पास इधर समर कैंप चल रहा है, एक पेरेंट आए थे हमारे पास, उनके बच्चे का फॉर्म ही नहीं लिया। वहां पर बाबू ने लिख दिया जी फॉर्म नॉट एक्सेप्टेड। मैंने कहा जाके पूछिए तो सही क्यों नहीं एक्सेप्ट किया है। वो जो क्लर्क है ऑफिस का और जो पोस्टमैन है वो अधिकारी नहीं है, वो काम करने वाले हैं। तो आपने अधिकारी से पूछना है भाई साहब फॉर्म आपने रिजेक्ट कर दिया, कोई कारण, वो कहेगा लेट हो गया, लिखो ना लेट हो गया, किस कारण से मेरा फॉर्म बिना लिए। और अगर 15 तारीख था आखिरी दिन फॉर्म एक्सेप्ट करने का और 15 को रिजेक्ट किया, तो भाई साहब बहुत स्ट्रॉन्ग कारण होना चाहिए। क्यों? बच्चे के भविष्य आप खिलवाड़ कर रहे हैं
और आप देखेंगे एक बार आप जाएंगे, वहां का अधिकारी आपके फेवर में डिसीजन देगा ही देगा, पर आप जाएंगे ही नहीं। आरएमसी का एग्जाम होगा, बोले सॉरी सर एग्जाम तो हो गया, आप करते रहिए आप लीगल लड़ाई। तो आप अपना काम करना ना छोड़ें, ये मेरी आपसे गुजारिश है। 8वां राउंड सितंबर में जाके खत्म होगा। आपका बच्चा सैनिक स्कूल सेलेक्ट हो गया, अभी स्कूल में पढ़ रहा है, 20-30 हजार रुपए का फटका लगेगा, उसको झेल लीजिए। अगर अच्छा साइंस स्कूल मिलता है, नहीं तो उसको करने दीजिए, 9th में बच्चा जाके एडमिशन ले। अब आ रहा है एक और नई प्रॉब्लम आ रही है, आरएमएस की जो सेकंड लिस्ट आई नहीं है, लेकिन रिजर्व वालों को बुला लिया। हुआ क्या था, 26 अप्रैल वहां पर भी लास्ट डेट था, उसके बाद कुछ लोग चले गए हैं, कुछ लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, तो 8 से लेकर 10% वैकेंसी क्रिएट हो जाती हैं। लेकिन 450 सीटों के लिए 748 बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया गया था, जिनको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। कुछ मेडिकली सेलेक्ट रिजेक्ट हो जाएंगे, कुछ के डॉक्यूमेंट पूरे नहीं होंगे, कुछ गलत कैटेगरी वाले होंगे, कुछ ओवरेज होंगे। अब इनमें से जो बचे हुए थे उनको मेल आ गए। अब है क्या, शेर सारे सेम है। एक बच्चे ने सैनिक स्कूल में एडमिशन ले लिया है, अब उसको आरएमएस का कॉल आ गया है। मैंने पूछा माता जी से उनकी, कहते हैं जी 1,70,000 रुपए फीस हम जमा कर चुके हैं। तो आप सैनिक स्कूल के प्रिंसिपल साहब से मिलिए जाके, थोड़ा 15-20 हजार रुपए लगेंगे। उनसे बोलिए सर आरएमएस का आ गया है, बताइए क्या हमारी कितनी फीस रिफंड हो जाएगी, क्या होगा। तो कुछ आप प्रार्थना पत्र लिखेंगे, कुछ ना कुछ एक्सेप्ट हो जाए। ये है जो जीवन में हमें डिसीजन लेने हैं, या फिर आप पढ़ने दीजिए बच्चे को साइंस स्कूल में। अगर प्रिंसिपल साहब कह रहे हैं यार 1,70,000 बहुत हो, लेकिन अगर कोई मेरी तरह चतुर व्यक्ति मिल जाएगा, वो कहेगा जी 1,70,000 रुपए का नुकसान है, लेकिन सैनिक स्कूल की 2 लाख एवरेज फीस है, अगले 7 साल में 14 लाख हो जाएगी। आरएमएस की फीस जो है वो 70,000 रुपए है, 0.7 लाख, तो ये अगले 7 साल में 7 4.95 लाख ही है। तो 14 और 5 लाख में 9 लाख रुपए का अंतर है, और ये 2 लाख रुपए का नुकसान है, तब भी आपका 7 लाख रुपए का लाभ है। अगर 0 रिफंड होता है तब भी, मैं इसलिए बता रहा हूं, सिंपल एलिमेंट्री मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग, ये सब चीजें हैं। और यहां इनको डंडा लगा कर एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन लिखिए, करुण एप्लीकेशन की, हम तो बहुत ही गरीब हैं, हमारे 1.7 लाख रुपए प्लीज वापस कर दीजिए, अपील करिए ना, रक्षा मंत्री को चिट्ठी लिखो। तो ये आपने करना है, ये मैंने मैथ्स बता दिया। आप कहेंगे जी सैनिक स्कूल में भी 100 में से 20% चांस है, आरएमएस में 25% चांस है, बस इतना ही फर्क पड़े। तो जब ये बराबर है तो यहां 7 लाख रुपए तो बहुत बड़ा सम है। अब मैंने तरीका बता दिया, आपको पता है। ये उस स्थिति में जबकि 1.7 लाख रुपीस आपके पूरे जमा करें। कुछ सैनिक स्कूल हैं जिन्होंने भी 60,000 रुपए जमा करें, तो ये 7 का 8 लाख हो गया आपका लाभ, शुद्ध लाभ है। और सैनिक स्कूल की फीस बढ़ती ही रहेगी, आरएमएस की थोड़ा कम बढ़ती है। ये सब चीजें मैं चाहता हूं आप ध्यान दें। हमारा संपर्क का नंबर हमने आपको दिया है, जो मैंने बताया है एनएसएस का, सैनिक स्कूल का। जिस भी पेरेंट के पास फीडबैक है, आप हमें फीडबैक देंगे, थोड़ा लिखिए, थोड़ा समय आप भी मानवता की भलाई में लगाइए। सारा काम कल अमरदीप करेंगे, बेचारे थक जाए। मैं चाहता हूं अच्छे पेरेंट्स सामने आए, वो पेरेंट्स भी जिनके बच्चे सैनिक स्कूल पढ़ रहे हैं, अपना लिखित फीडबैक दें, एक आधा पैरा लिखे ना। इतने लोगों को आप लोग फॉरवर्ड करते हैं, इतने लोग जंक इधर उधर शेयर करते हैं, कुछ काम का बात करें। वो फीडबैक मेरे दिमाग में रहेगा। मेरे से दिन में तकरीबन 200 से 250 लोग संपर्क करते हैं, मैं उन्हें बिल्कुल अच्छी जानकारी दे पाऊं। दैट इज ऑल इन दिस वीडियो। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू, बाय बाय एंड जय।